वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में जनवरी में आएगा बजट, सर्कुलर जारी। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत ने अगले चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। गहलोत सरकार इस बार तय समय से पहले बजट लाने की मूड में है। राजस्थान में इस बार बजट जनवरी में पेश किए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी विभागों को इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है। इससे बजट सत्र जनवरी में ही शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। बजट को लेकर सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। समय पूर्व पेश किए जाने वाले इस बजट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पर तकरार बढ़ी। गुर्जर नेता विजय बैंसला बोले, यात्रा तो रुकेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में टकराव के हालात बढ़ते जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने शर्तें नहीं मानने की स्थिति में हर हालात में यात्रा का विरोध करने और उसे रोकने का अल्टीमेटम दिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा कि शर्तें नहीं मानी गई तो राहुल की यात्रा रोकेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा हम नहीं रोक रहे बल्कि सरकार खुद रुकवा रही है। सरकार ने 2019 में हमारे लिखित में मानी गई शर्तों से किनारा कर रखा है। बैंसला ने कहा कि यहाँ से शांति से निकालना है तो हमारा काम करवाइए, 4 घंटे का ही तो काम है। गहलोत के बयान पर बोले शेखावत, भगवान का शुक्र है कि उन्होंने इस बार आरोपों से मुझे बख्श दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सचिन पायलट को गद्दार बताते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश करने का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी दफ्तर से 10 करोड़ रुपए उठाए गए थे और इस साजिश में बीजेपी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई लोग शामिल थे। गहलोत के इस बयान पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भगवान का शुक्र है कि इस बार उन्होंने मुझे बख्श दिया। सीएम अशोक गहलोत का यह बयान तब आया है जबकि उनके पाले के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई न होने से नाराज होकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया, पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई किस बात की है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह गहलोत और पायलट की मूंछ की लड़ाई है। इनके ईगो में राजस्थान की जनता 2 पार्टों में पिस रही है। एक गद्दी से हटना नहीं चाहता तो दूसरा गद्दी को लपकना चाहता है। एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, रामदेव ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की पैरवी की है। बाबा रामदेव ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मांग को उठाया। रामदेव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत को आर्थिक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करना है। भारत में पैदा होकर साम्यवादी सोशलिज्म की बात करते हैं, वे बौद्धिक दिवालिया के शिकार है। बाबा ने कहा कि कम्युनिस्टों को चीन और उत्तर कोरिया चले जाने चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री से बोले शांति धारीवाल, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली के मानेकशा सभागार में आयोजित प्री बजट चर्चा बैठक के दौरान राजस्थान का पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। इसके लिए आगामी केंद्रीय बजट में विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में प्रावधान रखा जाए। उन्होंने कहा कि 37,247 करोड़ अनुमानित लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से राज्य के 13 जिलों की बड़ी आबादी को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। पीएम मोदी ने कहा, देश की बुनियाद है संविधान। कल संविधान दिवस था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की, जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट IAS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल अदालतें और STW AAS शामिल थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान आधुनिक विजन का है और फ्यूचरिस्टिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान देश की बुनियाद है। राजस्थान में ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए बनेगी लैब, चौमू में जगह हुई चिन्हित। प्रदेश की जल्द ही बिजली की ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए लैब स्थापित की जाएगी। इसके लिए VKI स्थित नेशनल टेस्ट हाउस NWR की ओर से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग में मंजूरी की हामी भर दी गई है। प्रदेश में ट्रांसफार्मर्स की टेस्टिंग लैब लग जाने से ट्रांसफार्मर्स की कीमतों में कमी आएगी। इसके साथ ही आसानी से ये उपभोक्ता को मिल सकेंगे। कोरोना के बाद बच्चों में तेजी से फैल रहा ये रोग, WHO ने दी चेतावनी।
भारत में इस साल खसरा संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर राजस्थान, महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस संक्रमण का कहर बना हुआ है। महाराष्ट्र में अभी तक 200 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 10 बच्चों की खसरा से मौत की खबर आ चुकी है। जबकि राजस्थान में पोलियो के बाद बच्चों को मीजल्स, रुबेला के बढ़ रहे वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2023 तक जड़ से खत्म करने के लिए कमर कस ली है। जोधपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, 200 समेत 34 जिलों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों का घर घर सर्वे कराकर जानलेवा MR1 और MR2 का टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग और राज्य सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। राजस्थान के जोधपुर, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर जिले हाई रिस्क जोन में शामिल हैं। इसरो का PSLV C-54 मिशन लॉन्च, 11:56 पर भरी उड़ान। ओशनसेट 3 समेत 8 नैनो सैटेलाइट्स भेजे गए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को 11:56 पर PSLV C-54 मिशन को लॉन्च किया। इसे तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसके तहत 9 सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए थे। यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट की 56वीं फ्लाइट है। यह ओशनसेट सीरीज का तीसरे जनरेशन का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो समुद्र के विज्ञान और वायुमंडल की स्टडी करेगा। साथ ही यह पृथ्वी के मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकता है, जिससे देश के चक्रवात और तूफान जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जाएगी।